शीरी की सारी हकीकत हामिद के सामने खुल जाती है कि जो कुछ भी वो खेल खेल रही थी, राफ़े और अरीशा को अलग करवा दिया और जायशा और सुफियान एक दूसरे को पसंद करते थे और उन्हें अलग करवाने के पीछे शीरी थी। तो हामिद ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा और यही कहेगा कि तुम आखिर कितनी मफाद परस्त औरत हो, तुमने अपने मफाद के खातिर अपने ही बच्चों की खुशियाँ छीन ली। हामिद जो कि शीरी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और उसी दौरान उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी और वो बेहोश हो जाएगा। वहाँ पर सब उसको फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। शीरी जो कि अभी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है क्योंकि वो नहीं जानती थी कि इस तरह से उसकी सच्चाई हामिद के सामने आएगी। अरीशा जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और ये बात अच्छी तरीके से जानती थी कि इन सब के पीछे उसकी माँ का हाथ है। राफ़े और अरीशा के बीच दुश्मनी और गलतफहमियाँ पैदा करने में शीरी का ही हाथ था। वो अपनी माँ का लिहाज किए बगैर सारी बातें उगल देती है, अपने बाप को एक एक सच्चाई का बता देती है कि सुफियान और जायशा हमेशा से एक दूसरे को पसंद करते थे। यहाँ पर हामिद जायशा की तकलीफ सहन नहीं कर पाता और हॉस्पिटल पहुँच जाता है। वो बहुत ज़्यादा सदमे में चला जाता है कि वो ऐसी औरत के साथ सारी ज़िंदगी गुजारता रहा जो कि अपने ही घर वालों की दुश्मन है, आस्तीन का सांप है। खैर वहाँ से जब वो थोड़ी सी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा तो उसे वहाँ से डिस्चार्ज करके वापस घर भेज दिया जाएगा। हामिद जो कि अब शीरी से नफ़रत करने लगा है। अरसलान अपनी माँ शीरी से यही बात कहता है कि मॉम ये सब कुछ क्या हो गया है, कहीं ऐसा ना हो कि जायशा हमारे ही घर में राज करे और बाबा हमें धक्के देकर निकाल दें। शीरी अब इस बात का फैसला कर लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। मैं जायशा को तो इस घर से निकलवा कर ही रहूँगी। अरसलान जो कि अब काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि वो जायशा को छोड़ भी नहीं सकता और वापस अपने साथ रख भी नहीं सकता। शीरी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि अरसलान और मुझे जायशा की वजह से इस घर को छोड़कर जाना पड़ जाए। वो अब ऐसा खेल खेलना शुरू कर देगी जिसकी वजह से जायशा खुद ही इस घर को छोड़कर जाने पर मजबूर हो जाएगी। दूसरी तरफ अरीशा भी यही चाहती है कि वो सुफियान जो कि अपनी ज़िंदगी में बहुत नाखुश था अब अपनी ज़िंदगी जी ले। यहाँ पर जायशा से यही बात कहती है कि भाभी आप आखिर ऐसा क्यों चाहती हैं, बहुत मुश्किल से सुफियान इस स्ट्रेस से बाहर आया है, कहीं ऐसा ना हो वो दोबारा डिप्रेशन में चला जाए। जो हो रहा है उसे होने दे, जो वक्त गुजर गया है वो वक्त वापस नहीं आ सकता। यहाँ पर वो उसे यही बात कहेगी कि भाभी अब आप भी इस बात को जहन से निकाल दें, चाहे मैं इस घर में रहूँ ना रहूँ लेकिन अब मेरा सुफियान से कोई भी ताल्लुक नहीं होगा। दूसरी तरफ हम ये भी देखने वाले हैं कि अरीशा जो कि बार बार राफ़े को मनाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन राफ़े इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। वो कभी भी अब अरीशा को अपने साथ नहीं रखना चाहता। अरीशा को इस बात का भी गुस्सा होता है कि राफ़े को उसकी एक बार तो बात मान लेनी चाहिए थी, उसे क्या उस पर इतना भी भरोसा नहीं है कि वो एक दफ़ा उससे पूछ लेता, सारी सच्चाई जान लेता। राफ़े की माँ भी अब यही बात राफ़े से कहती है कि वो तुम्हें तुम्हारा बच्चा वापस देकर तुमसे अलैदगी का फ़ैसला कर चुकी है। वो तो बल्कि यही कहता है कि ठीक है, जैसा वो चाहती है वैसा ही होगा। जब उसकी माँ ये बात कहती है कि वो तुम्हारा बच्चा तुम्हें देकर छोड़ देगी तुम्हें, अरीशा इस बात का फ़ैसला तो नहीं करती लेकिन वो मजबूर तब हो जाएगी जब राफ़े उसकी कोई बात नहीं मानेगा। भले शीरीन अपनी चालों की वजह से अरीशा और राफ़े को अलग करवाया, उनके बीच गलतफहमियाँ डाली, लेकिन राफ़े को उस पर इस कदर शक नहीं करना चाहिए था कि वो अपनी बीवी पर भरोसा ही ना करता। खैर यहाँ पर राफ़े की हरकतें देखकर अरीशा भी अब दिल मजबूत कर लेगी और उससे अलग होने का भी फैसला कर लेगी। अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देगी कि राफ़े मान जाए, लेकिन राफ़े होगा कि मानने को तैयार ही नहीं होगा। दोस्तों जब सुफियान को भी ये बात पता चलेगी कि इन सब के पीछे मेरी माँ का हाथ है तो वो भी बहुत टूट कर रह जाएगा और वो यही बात कहेगा कि मॉम आप ऐसा भी कर सकती हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं तो हमेशा से यही समझता था कि जायशा वाकई अरसलान से मोहब्बत करती है, आपने हमारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है, बहुत गलत किया है आपने हमारे साथ, आप तो माँ कहलाने के भी काबिल नहीं हैं। यहाँ पर शीरी अपने औलादों की तरफ से भी नफ़रत का सामना करेगी। बस एक अरसलान ही है जो अपने माँ के साथ खड़ा है, लेकिन वो अरसलान जो कि किसी काबिल नहीं है बल्कि अपनी माँ के ही बैंक अकाउंट खाली करता रहता है और वक्त आने पर वो भी अपने माँ को लात मारकर ठुकराने वाला है क्योंकि शीरी की हरकतें ऐसी हैं कि उसे कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। शीरी ने अपने हाथों से ही अपना हंसता बसता घर उजाड़ दिया, अपना ही आशियाने को आग लगा दी। दोस्तों शीरी का अंजाम तो बहुत बुरा होते नज़र आ रहा है। दोस्तों अगर आपको हमारा रिव्यू और प्रेडिक्शन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। मेरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करा नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।